कि क्या कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस हिम्मत दिखाएगी संजीव पांडे जी? अब अगर कांग्रेस हिम्मत नहीं दिखाती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का ये एक तरीके से अंतिम मौका है। अगर इस बार भी एनडीए बाजी मार ले जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वजूद को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और सवाल यह भी उठेगा कि जब तक आप उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी पार्टी को जिंदा नहीं कर पाएंगे तब तक भूल जाइए कि आप दिल्ली की सत्ता में वापस लौट सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के लिए अगर कांग्रेस स्टैंड नहीं लेती है तो क्या माना जाए कि कांग्रेस अब आरजेडी के हाथों में वाकई कठपुतली हो चुकी है? क्योंकि अभी सरोज सिंह ने भी कहा और हम सब ने सुना था कि किस तरीके से लालू प्रसाद जब चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे और उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास अखिलेश जी आए थे, मैंने मैडम को फोन लगाया और इनको राज्यसभा भेज दिया। अब सवाल यह है, राज्यसभा कौन जाएगा कांग्रेस की तरफ से, सीटें किसको मिलेगी, ये अगर आरजेडी ही तय करेगा तो क्या कांग्रेस का कोई वजूद रह गया है? इस पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस किसी भी कीमत पे अगर कोई ये है कि कांग्रेस झुकेगी, देखिए कांग्रेस झुकने के लिए मजबूर नहीं है और कांग्रेस झुक भी नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस एक ब्रॉडर इंटरेस्ट में इंडिया गठबंधन के बड़े हित को देखते हुए कांग्रेस एन चुनाव से पहले कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाह रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कंप्रोमाइज किया और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। 3 सीटों पे एक तरफा उद्धव ठाकरे ने घोषणा करी है और लगभग यही स्थिति बिहार में भी थोड़ी सी बनी और उसमें 2-3 सीटों पे पेच फंसा। तो देखिए, कांग्रेस की कुछ विगत में गलतियां रही हैं। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि जो आरजेडी से आयातित जो व्यक्ति थे उनको प्रदेश का अध्यक्ष दे दिया, उनकी कमान दे दी। उनका लालू प्रेम जग जाहिर है, उनका कांग्रेस प्रेम जो है कितना है ये तो आप आज भी शक के दायरे में है और अब राहुल गांधी भी उनको शक के दायरे में ले रखे हैं। लेकिन आरजेडी प्रेम उनका जग जाहिर है अखिलेश प्रसाद सिंह का। और कन्हैया के मामले में एक बड़ा पेच ये है कि कन्हैया का विरोध लालू तो कर ही रहे हैं, कन्हैया का विरोध अखिलेश भी कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि उनकी चिंता कन्हैया या कांग्रेस पार्टी की नहीं है। उनकी चिंता है कि उनके पुत्र को टिकट कैसे मिल जाए। और सवाल यह है कि अगर कांग्रेस खाते से एक भूमिहार को दिया जाएगा, एक ही भूमिहार को दिया जाएगा, 9 सीट है तो उसमें कन्हैया एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। महाराजगंज सीट पे अखिलेश सिंह की भी करते नजर है अपने बेटे के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने इंटरनल भी है, सिर्फ लालू यादव की समस्या नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस हाईकमान को ये पता है कि अगर लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ सकती हैं, मीसा भारती लड़ेंगी, रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, उनपे कांग्रेस को कोई आपत्ति अगर नहीं है कि आप एक ही परिवार के इतने इतने लोग राजनीति में हैं और सारे लड़ रहे हैं, तो फिर उस पे लालू यादव का क्या एक स्टैंड बनता है कि कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में उनको इंटरफेयर करने का क्या हक बनता है कि कांग्रेस किसको टिकट दे किसको न दे। और निश्चित रूप से जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ एक एक्टिविस्ट उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, जिसमें सासाराम सीट पे भी तैयारी है कि एक एक्टिविस्ट को उतारा जाए, दलित एक्टिविस्ट को उतारा जाए। उसी ढंग से कन्हैया कुमार एक एक्टिविस्ट तो है ही। अब पहले तो था कि दिल्ली में कहीं से लड़ाया जाएंगे, लेकिन दिल्ली में सीट पे हमको लगता है नेहा सिंह राठौर भी एक कंसिडरेशन में है। तो बिहार में चूंकि कन्हैया कुमार को उतारने का एक बड़ा मैसेज जाएगा, पूरे बिहार में कम्युनिटी में भी मैसेज जाएगा, भूमिहारों में भी मैसेज जाएगा। जो राष्ट्रवादी जाति है, इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है, लेकिन हिस्से में सिर्फ 1 या 2 सीट आ रही है। कहाँ कैलाशपति मिश्रा भाजपा को चलाते थे और भाजपा में कई नेता पैदा किए, वहां भूमिहार लोग जो है अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने दरबारी कर रहे होते हैं। तो कांग्रेस को ये मौका मिलेगा कि कन्हैया कुमार को ला के वहां पे खड़ा करे, भूमिहारों में एक मैसेज दे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं ही, वो भूमिहार जाति से ही हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी भूमिहार जाति से है और झारखंड के भी कांग्रेस अध्यक्ष भूमिहार जाति से है। तो कांग्रेस ने भूमिहारों को ज्यादा सम्मान दिया है।
तो अगर कन्हैया कुमार वैसे में अगर कैंडिडेट बनते हैं तो मैं समझता हूं कि एक जाति विशेष में मैसेज भी कांग्रेस देने की कोशिश करेगी। कन्हैया कुमार एक्टिविस्ट भी हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस इस फैसला लेती है तो लालू यादव अभी इस स्थिति में नहीं है को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब यह है कि कांग्रेस हाईकमान बस ये नहीं चाहती कि इन चुनाव से पहले कांग्रेस जो है ये मैसेज दे कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर पे जब ईडी का हमला हो रहा है, इनकम टैक्स का हमला हो रहा है, तो एक मैसेज आए कि विपक्ष एक एक दो दो सीटों के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर एक डालिमा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये विचार किया है तो सासाराम समस्तीपुर से जो तमिलनाडु कैडर के एक डीजीपी है, शायद उनका भी फैसला लगभग तय ही है जैसा कि बताया जा रहा है। और अब आपने आज कन्हैया कुमार की चर्चा करी, मेरी जानकारी में नहीं थी। और एक सासाराम से भी एक दलित एक्टिविस्ट का कहीं से को उतारने की बातचीत चल रही है।